एक गांव में एक प्यारी सी बच्ची रहती थी। उसका नाम मरियम था। मरियम बहुत ही अच्छी और सुलझी हुई तमीज़दार बच्ची थी। वो अपने वालिदैन की बहुत फर्माबरदार थी। उसके दोस्त इंसान तो क्या, जानवर भी थे। जानवर भी उसको बहुत पसंद करते थे क्योंकि वो उनसे बहुत हंसने सलूक से पेश आती थी। घर के सारे कामकाज वो खुद किया करती थी। उसके वालिदैन उसको बहुत दुआएं देते थे और देखकर खुश होते थे। एक दिन मरियम को किचन में से बहुत अच्छी खुशबू आई। उसने किचन में जाकर देखा तो क्या देखती है कि मम्मा ने तो बहुत ही मज़े का कपकेक और बन बनाए हैं। बस उसके मुंह में पानी आ गया। वो खुशी से मम्मा से मांगने लगी, लेकिन उसकी मम्मा ने कहा कि बेटा, ये मैंने आप लोगों के लिए नहीं बल्कि आपकी दादी के लिए बनाए हैं, क्योंकि उनकी तबीयत आजकल काफ़ी ख़राब रह रही है। तो मैंने सोचा कि शायद वो ये खाकर अपना पेट भर लें, क्योंकि आजकल वो कुछ नहीं खा रही हैं। आप ऐसा करो, बाग में जाकर कुछ अच्छे फूल भी जमा करके लाओ। हम साथ में ये बंस भी भेजेंगे और कपकेक भी भेजेंगे। फूल लेकर आओ, फिर साथ में दोनों चीज़ें दे आना। और जाते जाते समझाने लगी कि रास्ते में कोई भी आपको रोके या कोई भी अपने पास बुलाए तो बिल्कुल मत जाना और अपना काम जल्दी जाके करना और फ़ौरन घर वापस आना। फिर जाकर दादी को ये कपकेक्स और वो दे आना ताकि वो खुश हो जाएं। और जंगल की तरफ बिल्कुल मत जाना, क्योंकि आजकल वहाँ बहुत सारे हादसा सुनने में आ रहे हैं। वहाँ जंगली जानवर बहुत सारे लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। आप बस सामने सामने से अच्छे अच्छे फूल जमा करके ले आना। बस फिर वो बच्ची जो अपने दादी के लिए फूल जमा करने निकली थी, वो खुशी खुशी में बहुत ही आगे निकल गई और जंगल की तरफ चलने लगी। उसको पता ही नहीं था कि उसकी ताक में एक चालाक भेड़िया है और बहुत ख़तरनाक है। उसको बेइंतहा भूख लगी हुई है, जो उसको देखे जा रहा है दरख्त के पास खड़े होके और मन ही मन में लालच कर रहा है कि वाह, आज तो मेरा शिकार बहुत ही अच्छा है, बड़े मज़े का है। इसको तो मैं आज अपना शिकार बनाकर ही रहूँगा। मुझे तो पता ही नहीं था कि आज मेरे खाने का इतना अच्छा इंतज़ाम हो गया है। वाह, आज का तो दिन ही बन गया। बस फिर वो बहुत अच्छा सा रूप इख्तियार करके उस प्यारी सी बच्ची मरियम के पास आया और कहने लगा कि तुम कितनी प्यारी हो, मुझसे दोस्ती करोगी? मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। तुम क्या कर रही हो? क्या मैं तुम्हारा हाथ बटाऊं? तुम बहुत अच्छी लगी हो मुझे और मैं आज कब से बैठकर बोर हो रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि कोई मेरा दोस्त अच्छा सा आए और मैं उसके साथ कुछ अच्छा टाइम गुजारूँ। तो तुम क्या कर रही हो? हम दोनों मिलकर करते हैं, इससे तुम्हारा हाथ भी जल्दी बढ़ जाएगा और तुम्हारा काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा। बस फिर वो मरियम बच्ची बहुत मासूम थी। वो सुनकर बहुत खुश हो गई और जल्दी जल्दी दोनों काम ख़त्म करने लगे। लेकिन उस भेड़िए के मन में लालच थी। वो उसका साथ बिल्कुल भी नहीं दे रहा था, बल्कि वो बातों ही बातों में उससे सब कुछ उगलवा रहा था कि वो अब घर जाकर क्या करेगी और वो इन फूलों को क्यों जमा कर रही है। उसको आखिर करना क्या है? इन फूलों को उसको किसको देना है? और मरियम बेचारी बच्ची मासूम थी। उसने बातों ही बातों में सब कुछ बता दिया कि ये फूल मैं अपनी दादी के लिए जमा कर रही हूँ। वो अकेले घर में रहती हैं, आजकल उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब है, इसीलिए मैं उनको ये फूल देने जाऊंगी। बस उस चालाक भेड़िए ने उस मरियम से उसकी दादी का सारा पता मालूम कर लिया और खामोशी से मरियम के पीछे से गायब होकर उसकी दादी के घर पहुंच गया। वो भेड़िया अपने दिल में उस मरियम बच्ची की दादी को शिकार बनाना चाहता था। वो चाहता था कि वो तो बीमार है, मैं उनको आसानी से अपना शिकार बना लूँगा। बस वो घर के चारों तरफ अपने अंदर जाने का रास्ता तलाश करने लगा। उसकी दादी जो कि अंदर सो रही थी, एकदम उनकी आहट से आँख खुली। उन्होंने देखा कि शायद बाहर कोई है, पर उन्होंने सोचा कि ये तो मेरा वहम है। आजकल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो इसीलिए मुझे अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। चलो मैं जाकर वज़ू करके नमाज अदा कर लेती हूँ। बस फिर वो उठी और वॉशरूम चली गई और वो देखने लगी कि हो क्या रहा है। बाहर हल्की सी आहट है, शायद मेरी प्यारी सी पोती मरियम आई हो। चलो मैं जल्दी नमाज से फारिग हो जाती हूँ, फिर अपनी प्यारी सी पोती के साथ मिलकर बहुत सारी बातें करूँगी। उनको नहीं पता था कि भेड़िया उनकी ताक में है, लेकिन वो तो अपना काम से वॉशरूम चली गई थी। वो भेड़िया खिड़की से अंदर दाखिल होकर बिल्कुल उसकी दादी के जैसा लिबास पहनकर उनके बेड पर लेट गया, ये सोचकर कि
दादी तो उनकी यहाँ पे है ही नहीं। शायद इस बच्ची मरियम ने मुझे बेवकूफ़ बनाया है। हाँ, अब मैं इसी को बेवकूफ़ बनाता हूँ। इसकी दादी का लिबास पहनकर लेटूंगा तो ये समझेगी कि इसकी दादी ही है, और जैसे ही वो मेरे करीब आएगी मैं फ़ौरन से उसको दबोच लूँगा। हाँ, फिर वो बचकर कहाँ जाएगी। बस वो ये सोचकर मन ही मन में खुश होता रहा और दादी की तरह बिल्कुल कपड़े पहनने लगा। वो बच्ची जब मरियम जैसे ही वो फूल लेकर अपनी दादी के पास आई और ये सोचने लगी कि मेरी दादी तो बहुत खुश हो जाएंगी, उनको फूल बहुत पसंद हैं और मम्मा ने जो डोनट्स और वो बनाए हैं कपकेक्स वो उनको बहुत पसंद है, देखना वो फ़ौरन से खा लेंगी। वो अपने दोस्तों के साथ अपनी दादी के घर पे आई थी काफ़ी मेहनत के बाद। उसको ये याद भी नहीं था कि कोई भेड़िया आया था उसके पास और उसकी मदद करने लगा था, फिर अचानक गायब हो गया। वो तो इस बारे में सब कुछ भूल ही चुकी थी अपनी दादी को फूल देने की खुशी में। लेकिन दरवाज़ा खोल के वो जैसे ही अंदर आई, वो क्या देखती है कि उसकी दादी की जगह वो ही खतरनाक भेड़िया है। वो देखकर बहुत डर जाती है कि ऐसा ना हो इसने मेरी दादी को अपना शिकार बना लिया। मैंने तो इसको बातों ही बातों में सब कुछ बता दिया था कि मेरी दादी कहाँ रहती हैं और वो बिल्कुल अकेली रहती हैं। हाय, मेरी दादी कहाँ चली गई, अब क्या होगा। मेरी दादी तो बहुत अच्छी थी, मुझे उनके पास जाना है। मैं क्या करूं, मैं अकेले इसका मुकाबला नहीं कर सकती और ये बहुत खतरनाक है। ऐसा नहीं मुझे भी नुकसान पहुंचा दे। बस वो बच्ची देखती रही उसको और परेशानी की हालत में इधर से उधर देखती रही कि मेरी दादी कहाँ है, मेरी दादी कहाँ चली गई। ये भेड़िया है, मेरी दादी नहीं है, इसने मेरी दादी का लिबास पहना हुआ है, मेरी दादी पता नहीं कहाँ है। वो बहुत परेशान थी, वो देखे ही जा रही थी और भेड़िया जो कि ताक में था कि ये मेरे करीब आए और मैं इसको दबोच लूँ। लेकिन बच्ची तो पहचान गई थी कि वो उसकी दादी बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए उसकी मम्मा ने जो उसको समझाया था वो बहुत एहतियात कर रही थी कि वो किसी के भी करीब नहीं जा रही थी। उसने फ़ौरन से दिमाग लगाया कि मेरी आफियत इसी में है कि मैं घर जाकर जल्दी से मम्मा और बाबा को बुला कर लाऊं। वो जैसे ही भागने लगी तो भेड़िया उठ खड़ा हुआ और उसके पीछे दौड़ने लगा। इतने में उस जंगल में एक लकड़हारा लकड़ियां काटने के लिए आया हुआ था। उसने जो ही देखा कि एक बेचारी मासूम सी बच्ची डरकर भाग रही है और वो भेड़िया उसके पीछे पड़ा है और वो उसको अपना शिकार बनाना चाहता है। बस उस लकड़हारे ने फौरन उस बच्ची की मदद करने का सोचा कि मेरे होते हुए मैं इस भेड़ियों को बिल्कुल नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा, इस प्यारी सी बच्ची को। बस उस लकड़हारे ने उस भेड़ियों को ऐसा सबक सिखाया कि उसके 14 तबक रोशन हो गए। उसको उठा कर जो ज़मीन पे पड़ा उसकी तो हालत ही ख़राब हो गई। वो दादी के भेस में दादी क्या बना, उसकी तो नानी याद आ गई उसको। बस फिर बच्ची बहुत खुश हुई कि अंकल आप बहुत बहादुर हैं, आप तो हीरो हैं, आपने कैसे इस भेड़िए को मज़ा चखाया। अब ये मुझे क्या किसी दूसरे इंसान को भी नुकसान पहुंचाने का नहीं सोचेगा। अंकल मारे मारे और मारे भेड़ियों को। वाह क्या बात है, आप तो बिल्कुल हीरो हैं, आपने तो बहुत बहादुरी दिखाई है, आप कितने अच्छे हैं। इतने में उसकी दादी भी घर से बाहर निकल कर आई तो क्या देखती हैं कि खतरनाक भेड़िया है, लेकिन एक आदमी उसको मज़ा चखा चुका है और वो उससे डर कर काँप रहा है। तो बस फिर दादी भी मुतमईन हो गई और शुक्र अदा करने लगी कि इस खतरनाक भेड़िए ने उनको या उनकी पोती को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उस मेरी पोती की ये अक्लमंदी थी कि वो उस भेड़िए के बिल्कुल करीब नहीं गई। अगर वो करीब जाती तो वो उसको दबोच लेता। मेरी पोती ने बहुत अक्लमंदी दिखाई कि वो वहाँ से भागने लगी और फिर उसकी इस आदमी ने बहुत अच्छी मदद की। फिर उनकी दादी ने उस आदमी का बेइंतहा शुक्रिया अदा किया कि अगर आप नहीं होते तो जाने आज क्या होता, मैं तो बीमार हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाती और मेरी पोती तो अभी बहुत छोटी है, वो इतनी ज़्यादा नहीं बहादुर कि वो उस भेड़िए का मुकाबला कर सकती, वो बहुत मासूम है और बहुत शरीफ है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखेगा। आप दूसरों की मदद करते हैं, अल्लाह आपकी मदद करेगा। हम आपसे बहुत मुतासिर हुए हैं। मेरी दुआ है कि मेरी पोती भी आपकी तरह बहादुर हो। वैसे वो बहुत बहादुर है अपनी उम्र के हिसाब से, लेकिन आप माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान हैं। अल्लाह आपको और बहुत